जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम हमारे बाइबल विरोधी दोस्तों को फिर से जवाब देंगे। बाइबल को संदर्भ में पढ़ के और उनके मन में जो गलतफहमी जो वो पाल रखे हैं उठपटांग बातें सोच के उसे दूर करके उन्हें समझाते हैं और जवाब देते हैं। आज का बाइबल वचन है 2 शमूएल 6 वचन 4 से 6 तक। देखिए स्क्रीन पर वो बाइबल वचन और उनका सवाल है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इन वचनों को। वचन 4, उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। तो हमने पढ़ा 2 शमूएल 6 वचन 4 से 6 तक। और जब आपने भी इन 3 वचन को पढ़ा तो आपको भी इन हिंदुओं की बात थोड़ा सा सही लगेगा। और जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उन बाइबल विरोधियों का सवाल है कि इस वचन से साबित हुआ कि क्रिश्चियंस का खुदा निराकार नहीं साकार है। उनके यहोवा का हम मनुष्य की तरह शरीर है, इसलिए उसको एक घर चाहिए रहने के लिए। क्रिश्चियंस का खुदा यहोवा ने कहा कि वो इजरायली लोगों के लिए बहुत काम करके थक गए, इसके लिए उन्हें अब एक घर चाहिए और राजा दाऊद उनके लिए वो घर बनवा देंगे। और अब जब सभी लोग ये जान चुके हैं तो अब ये क्रिश्चियंस अपना मुंह कहां जाके छुपाएंगे, क्योंकि अब तो ये बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। तो ये रहा सवाल और आक्षेप इन लोगों का। अब चलिए जवाब बाइबल से ही जानते हैं। हम बाइबल को खुद कहने देते हैं और बाइबल को साबित करने देते हैं कि जिन्होंने भी ये सवाल किया है उनके अंदर कितनी नफरत भरी है बाइबल के प्रति, क्योंकि वो कुछ वचन इस अध्याय के पढ़ने के लिए सोचे भी नहीं। चलिए जवाब जानते हैं और उनके बेवकूफी भरी गलती उनको दिखाते हैं, जिसे जान के आप कहेंगे कि यही हालत होगा जब आप स्कूल नहीं जाएंगे। तो पहला, जिसने भी बाइबल को पढ़ा होगा वो जान जाएगा कि ये वचन अध्याय 6 में नहीं बल्कि अध्याय 7 में लिखा है। जी हाँ, ये अध्याय 6 नहीं बल्कि अध्याय 7 है। ये देखिए अध्याय 6 वचन 4 से 6 तक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब अध्याय 7 वचन 4 से 6 को अब देखिए। यहाँ पर यह लिखा गया है, इन नफरत करने वालों ने, बाइबल विरोधियों ने सवाल पूछने से पहले इसके जैसी गलती कर दी। तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या जिसने पहली बार ये सवाल पूछा 19वीं सदी में, क्या वो मूर्ख था? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था? या फिर छोड़िए 100 साल पहले आज की तरह शिक्षा नहीं दी जाती थी सभी को, लेकिन आज तो लगभग सभी पढ़े लिखे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या उन्होंने अपने गुरु से सवाल किया कि ये वचन तो अध्याय 7 में लिखा है, आपने अध्याय 6 क्यों कहा? क्या आपने बाइबल को पढ़ा है या कहीं से सुन के उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं? और इससे तो एक साधारण व्यक्ति भी जान जाएगा कि वो गुरु एक रॉन्ग नंबर है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं भारत में इन जैसे गुरु और बाबाओं की कैसी चलती है। लोग आंख बूझकर अंधों की तरह उनके पीछे पीछे समाज को तोड़ने के लिए चले जाते हैं। खैर छोड़िए, हमारा काम है उनको सही चीज दिखाना, बाकी आगे उनकी मर्जी। तो ये रहा पहला और सबसे मूर्ख वाला पॉइंट। अब देखते हैं उनके दिए गए वचन, यानी 2 शमूएल अध्याय 7 6 नहीं वचन 4 से 7 तक। ये पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि जैसे वैदिक काल में लोग सोमा पी के इनके देवता अपने होश हवास को खो देते थे, शायद इन लोगों ने भी वही पीकर ये सवाल उठाया होगा। चलिए पहले पढ़ते हैं उनके दिए गए वचन 4 से 6 तक। उसी दिन रात को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन से मैं इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। अब चलिए पढ़ते हैं इसके संदर्भ को। वचन 1 और 2 को पढ़ते हैं। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। क्या इस वचन में कहीं पर यह लिखा है कि यहोवा ने कहा? मतलब क्या मैंने कहा या कंप्लेन किया कि मेरे लिए घर बनवाओ? यहाँ यहोवा सवाल कर रहे हैं, ना कि ये कह रहे हैं कि मेरे लिए घर बनवाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए काम करते करते थक चुका हूँ। इन बाइबल विरोधियों ने ये गलती शायद सोमा पीकर किया होगा, क्योंकि इनके हिसाब से यहोवा ने कंप्लेन किया कि मेरे लिए क्यों घर नहीं बनवाते।
इतनी बड़ी गलती ये लोग कैसे कर सकते हैं? और यहोवा ने यहाँ कहीं भी नहीं कहा कि जो तुम घर या मंदिर बनवाओगे मैं वहां रहूंगा। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये निवास शब्द क्या है और क्यों लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। इस अध्याय में जब यहोवा ने आर्क ऑफ कवेनेंट बनवाया था जहां यहोवा निवास करते थे, इसका मतलब है कि यहोवा उस आर्क ऑफ कवेनेंट में आके, उस पवित्र स्थान में आके लोगों से या पुजारी से बात करते थे। वो उस आर्क ऑफ कवेनेंट में नहीं रहते थे। बाइबल के हिसाब से आर्क ऑफ कवेनेंट या फिर ये घर यानी मंदिर यहोवा के रहने के लिए घर नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां यहोवा आके लोगों से मिलते थे और मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के बाकी जगह अपवित्र हैं। इतनी जल्दी बाइबल विरोधियों की तरह मत सोचिए, इसका जवाब भी आगे वीडियो में दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि बाइबल के पात्र कैसे समझते थे यहोवा के निवास स्थान को। देखते हैं सुलेमान ने कैसे समझा यहोवा के निवास स्थान को, और क्या सिर्फ मंदिर या ये घर ही है एकमात्र पवित्र स्थान। पहला राजा अध्याय 8 वचन 12। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। सचमुच मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वर्ण ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युगानुयुग बना रहे। और वचन 21, और इसमें मैंने एक स्थान उस संदूक के लिए ठहराया है जिसमें यहोवा की यह वाचा है जो उसने हमारे पुरखाओं को मिस्र देश से निकालने के समय उनसे बांधी थी। वचन 27, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तो जो लोग ये सवाल करेंगे कि यहोवा सिर्फ एक घर में या मंदिर में रहेंगे, ये वचन उन्हें झूठा कहता है और ये पूरा संदर्भ में है, आप खुद पढ़ सकते हैं। और ये एक वचन काफी नहीं है, तो चलिए एक और पढ़ते हैं। भजन संहिता अध्याय 139 वचन 7 से, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। तो यहोवा का सिर्फ एक घर या मंदिर तो क्या, ये धरती, ये ब्रह्मांड भी नहीं समा सकता, क्योंकि वो है इन सभी चीजों का निर्माता। लेकिन फिर भी अपने अपार करुणा, दया और प्रेम जो वो हमसे करता है, 2000 साल पहले मनुष्य बनकर जन्म लिया ताकि हम उसके दिए गए प्रेम और तोहफे को अपना सके और उसके सुसमाचार उन सभी लोगों को बांट सके जो बुरी शक्तियों के झांसे में भटक चुके हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक और सवाल जो मसीही विरोधी और बाइबल विरोधी उठाते हैं उसका जवाब भी बाइबल से जानेंगे और उनको शैतान के झूठ से इन लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए प्रार्थना करते रहिए। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।